बदला भी है। यानी साफ तौर पर अब प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो चुका है। 229 प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से मैदान में है। जानने की कोशिश करेंगे क्या नए सियासी समीकरण, राजधानी भोपाल, जबलपुर और इंदौर में किस तरह के हालात है, कांग्रेस के प्रत्याशियों में किस तरह की तैयारियां, जानने की कोशिश करेंगे शब्बीर अहमद, कुमार इंदर और हेमंत शर्मा से। पहले शब्बीर, आप ही का रुख कर लेते हैं। राजधानी भोपाल की वो सीट, पीसी शर्मा वाली दक्षिण पश्चिम सीट जिस पर पेंच फंसा था, संजीव सक्सेना क्या कर सकते हैं? अब क्या नुकसान कांग्रेस पार्टी को पहुंचाएंगे दक्षिण पश्चिम सीट पर? देखिए शुभम, पीसी शर्मा से ही सीधे बातचीत कर लेते हैं। लग रहा था कि पहली लिस्ट में ही उनका नाम आ जाएगा, लेकिन दूसरी लिस्ट में नाम सामने आया। इस बार लग रहा था कि कुछ गड़बड़ यहां पर हो सकती है, लेकिन पीसी शर्मा ने यह कह सकते हैं कि आखिरी समय में जीत हासिल कर ली टिकट के मामले। सर क्या लग रहा है, इस बार जश्न तो मनाया जा रहा है 3 दिसंबर। आभारी हूँ हमारे कांग्रेस हाईकमांड का, खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी का, और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश प्रभु जी, जो उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है, और आम जनता और कार्यकर्ताओं के सहयोग से उस विश्वास में खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। सर सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने जो पिछली बार आपने बैठा दिया था संजीव सक्सेना जी को, इस बार क्या लग रहा है? क्योंकि वो वापस खुल कांग्रेस पार्टी। शब्बीर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, जोड़ने की कोशिश एक बार करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सबका विश्वास कमलनाथ जी में और दिग्विजय सिंह जी, पचौरी जी में है। सबका विश्वास खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी में है। तो ये वो विश्वास है, वो दिया जाए तो क्या पहली लिस्ट 174 की तरफ इंकित कर रही है, जिससे मजबूत सरकार बने, जिससे कोई खरीद फरोख्त न कर सके। कमलनाथ जी के नेतृत्व में स्टेबल सरकार बने। लेकिन बीजेपी कह रही है, लिस्ट आई है कि पट्टावाद चला है, कहीं पे दिग्विजय सिंह के लोगों को दे दिया गया तो कहीं दिग्विजय सिंह के लोगों को निपटा दिया गया है, कहीं कमलनाथ ने अपने करीबियों को लेकर टिकट दिया, कहीं अजय सिंह ने दे दिया। ये सब लोग कहीं न कहीं सर्वे कहीं चला ही नहीं है। ये सब लोग कहीं न कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनको टिकट दिया गया है, और जुड़ाव तो सबका कहीं न कहीं रहता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। ये बीजेपी जो बात कर रही है, ये अपनी खुद की बात कर रही है। और सर्वे चला है, सर्वे सर्वोपरि रहा है, सर्वे सर्वा रहा है। ये देख सकते हैं पीसी शर्मा है। इस बार उनकी सीट जो है वो उनके प्रत्याशी बनाने को लेकर संशय शुभम बना हुआ था, और उसके कई कारण निकलकर सामने आ रहे थे। संजीव सक्सेना के बारे में बताया जा रहा था कि संजीव सक्सेना के लेकर कमलनाथ अड़े हुए थे, लेकिन पीसी शर्मा दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं। और भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में दिग्विजय सिंह के जो सबसे करीबी हैं वो पीसी शर्मा ही है। आखिरी समय तक के दिग्विजय सिंह उनके नाम पर अड़े रहे, और ये कह सकते हैं कि वो अपने कट्टर समर्थकों को पीसी शर्मा को टिकट दिलाने में कामयाब हो गए। यानी एक लड़ाई तो पीसी शर्मा ने जीत ली, लेकिन पार्टी के दूसरी लड़ना, अगर संजीव सक्सेना लड़ते हैं निर्दलीय तौर पे या दूसरी पार्टी से, तो वो कहीं ना कहीं पीसी शर्मा की परेशानी बढ़ाते हुए नजर आएंगे। लेकिन पीसी शर्मा का कहना है कि लड़ाई हम कांग्रेस के अंदर तब तक रहती है जब तक के टिकट को लेकर रहती है। टिकट मुझे मिल चुका है, अब सब पार्टी एकजुट होगी, लेकिन कितनी हो पाएगी ये देखने वाली बात होगी। पिछली बार की बात की जाए 2018 तो संजीव सक्सेना की तरफ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन आखिरी समय में दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, तमाम नेताओं ने उनको समझाया था, और उसके बाद वो वापस उन्होंने विड्रॉल करा था। चुनाव लड़ने का जो फैसला था उसको वापस ले लिया था। लेकिन इस बार क्या कुछ होता है ये सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। जहां तक हम भोपाल की बात करें या फिर इंदौर की बात करें तो शब्बीर, आऊंगा आपके पास में। कुमार इंदर, जबलपुर में जो नाम सामने आए हैं, क्या देख पा रहे हैं आप, किसकी चली है? देखिए, चुनाव में उठा पटक तो जारी रहेगा, लेकिन मैं सबसे पहले शब्बीर भाई को बधाई देता हूं कि शब्बीर भाई ने जो न्यूज़ 24 के माध्यम से जो न्यूज़ खबर चलाई थी, उसमें ज्यादातर प्रत्याशी पर जो है वो कांग्रेस पार्टी की मुहर लगी है। मतलब जो न्यूज़ 24 ने खबर चलाई थी उसमें मैक्सिमम 80% कह सकते हैं कि प्रत्याशी को जो है कांग्रेस ने अपनी मुहर लगा दी है। अब बात करें समीकरण की, तो समीकरण जो है अब दूसरी लिस्ट आ गई है, और इसी के साथ कांग्रेस ने एक सीट पर खोल के पूरे 230 पत्ते जो है अपने खोल दिए है। अब जो है
एआईसीसी ने जो अपना काम कर दिया, आलाकमान ने अपने काम कर दिए, अब बाम काम करना है। तो यहाँ के प्रत्याशियों की, जबलपुर की बात करें, महाकौशल अंचल की बात करें, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा उलटफेर देखने को नहीं मिला है। हालांकि यहाँ के वर्तमान विधायक निवास के विधायक को जरूर बदला गया है, उनको मंडला भेजा गया है। और बात खास करके जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर जो दो नाम चल रहे थे, उन्हीं नामों पर जो है कांग्रेस ने जो है वो मुहर लगा दी है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जबलपुर की दो जो विधानसभा, एक कैंट विधानसभा और दूसरी जो है पनागर विधानसभा की यदि बात करें तो दोनों ही प्रत्याशी जो है वो पहली बार विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं। और खास बात यह है कि यदि कैंट विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो कैंट विधानसभा क्षेत्र में 30 साल से 3 दशक से जो है बीजेपी का कब्जा है। और अभिषेक चिंटू चौक से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी जो है उनका 2 बार के वर्तमान विधायक से मुकाबला है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये पहला अनुभव चुनाव का, क्या कैंट विधानसभा का किला कांग्रेस फतह कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी की जड़ें जो है वो बहुत मजबूत है। सबसे सेफ सीट में जो है इसको बीजेपी की कैंट विधानसभा क्षेत्र को जाना जाता है। पहले से ही चर्चा चल रही थी, बिल्कुल, यानी कि जबलपुर कैंट को लेकर जो है वो कैंट विधानसभा क्षेत्र की ही बिल्कुल है चर्चा थी। और ऐसे में अब देखना होगा कि लेकिन इन सब के बीच में बागी कितना नुकसान पार्टी को पहुंचाते हैं, ये आने वाला होता है। लेकिन इंदौर की बात कर लेते हैं, सहयोगी हेमंत शर्मा से बात करेंगे। हेमंत, किस तरह की तस्वीर, चूंकि अब सब कुछ साफ हो चुका है कांग्रेस की तरफ से, तो बीजेपी ने अभी अपने पत्ते जो हैं साफ तौर पर खोल दिए हैं। इंदौर की करीब 5-7 सीटें, किस तरह के नए सियासी समीकरण बन गए कल की लिस्ट आने के बाद? देखिए, बिल्कुल शुभम, इंदौर जिले की अगर बात की जाए तो इंदौर जिले में 9 विधानसभा है, जिसमें 9 ही विधानसभाओं पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 3 विधानसभाएं जो उलझी हुई थी, जिनके अंदर लगातार विवाद चल रहा था। अगर मैं 3 नंबर की बात करूं तो जहां से अश्विन जोशी लगातार दावेदारी कर रहे थे, जो कि पिंटू जोशी के चाचा है। यहाँ पर जोशी परिवार का शुरू से दबदबा रहा है 3 नंबर विधानसभा में। इसके पहले महेश जोशी, जो पिंटू जोशी के पिता है, वो यहाँ से विधायक रहे हैं। वो उसके बाद में जो अश्विन जोशी है, उन्होंने दावेदारी की। और इस चुनाव में भी अश्विन जोशी लगातार दावेदारी कर रहे थे, बड़े नेताओं के पास में जा रहे थे। दिग्विजय सिंह के खास समर्थक माने जाते हैं, दोनों ही चाचा भतीजे। तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के सामने भी कई बार ये लोग पहुंचे थे और विरोध भी जो है अश्विन जोशी ने कई बार पिंटू जोशी का किया था। लेकिन 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान पिंटू जोशी ने खुलकर कहा था कि इस बार चाचा को टिकट दे दिया जाए, और अगले चुनाव में चाचा ने भी कहा था कि अगले चुनाव में मैं मदद करूंगा। लेकिन ये सीट जो है वो उलझ गई थी, जिसके कारण इसको काफी लेट घोषित किया है। पिंटू जोशी जो है एक नया चेहरा है फिलहाल विधानसभा 3 के लिए, जो अब मैदान में उतरेंगे, लोगों के बीच पहुंच रहे थे, लंबे समय से यहाँ पर एक्टिव थे। अगर हम सत्यनारायण पटेल की विधानसभा सीट 5 की बात करें तो विधानसभा 2 बार विधायक रह चुके हैं सत्यनारायण पटेल, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक भी रहे। लेकिन पार्टी छोड़कर नहीं गए, एक बड़ी बात थी। कई बार उनको पार्टी के लिए कई तरीके के ऑफर आए थे बीजेपी में शामिल होने के लिए, उन्होंने खुलकर भी कहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उनसे मुलाकात भी की थी, लेकिन वो कांग्रेस छोड़कर नहीं गए। उनको 5 नंबर विधानसभा से सीट से टिकट दिया गया। 5 नंबर में भी यहाँ से स्वप्निल कोठारी, जो की कांग्रेस नेता है, वो लगातार यहाँ से दावेदारी कर रहे थे। और दोनों ही प्रियंका गांधी के काफी करीबी नेता है। दोनों के बीच में घमासान चल रहा था। दोनों ही यहाँ पर कथा पांडाल लगातार करवा रहे थे, कथाएं करवा रहे थे लोगों के लिए। अलग अलग तरीके की जो है वो एक्टिव थे विधानसभा में। लेकिन अब यहाँ से सत्यनारायण पटेल को जो है वो टिकट यहाँ से मिल गया। अगर हम महू की बात करें तो महू में अंतर सिंह दरबार पिछले 2 बार चुनाव हारे हैं, और दोनों बार के बाद अभी भी यहाँ से दावेदारी कर रहे थे। लेकिन इस बार पार्टी ने जो है रामकिशोर शुक्ला को यहाँ पर मौका दिया। ये भी नया चेहरा है। इंदौर के अंदर अगर हम बात करें तो 2 नंबर विधानसभा में भी एक नया चेहरा दिया है। इसके बाद में अगर बात करें हम सावेर नया चेहरा रीना बुराती को यहाँ पर टिकट दिया है। तो इस बार जो कांग्रेस ने नए और युवा चेहराओं को बीच मैदान में उतारा है, जो कि कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकते हैं। शुभम, बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर ये नए चेहरे कितने सफलता दिला पाएंगे कांग्रेस को, कितनी मदद करेंगे सरकार बनाने में, जैसा कि कांग्रेस का जो मकसद है, जो लक्ष्य है सरकार बनाने का, वापसी करने का। लेकिन ये देखना जरूरी होगा। शब्बीर, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा, चूंकि साफ तौर पर अब जो लिस्ट जो है जारी हो चुकी है, राजधानी भोपाल की कुछ सीटें ऐसी जहां मुकाबला काफी टफ है। जैसे आलोक शर्मा की हम बात कर लें, उनके सामने आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील को उतारा है। आतिफ अकील युवा नेता है और उनके परिवार का ही चेहरा उनका बेटा है। उनके साथ साथ कुछ ऐसी सीटें हैं जहां हाल ही में जो बागी है कांग्रेस के, जो बीजेपी के, वो कांग्रेस में आए, उन्हें पार्टी ने मौका दे दिया। कितना फायदा पहुंचा पाएंगे कांग्रेस को वो, चूंकि हाल ही में आए हैं, जिसमें से नमदापुरम होशंगाबाद एक प्रमुख सीट है? बिल्कुल, आपने शुभम सही कहा। पहली लिस्ट भी कांग्रेस के अंदर की देखी जाए तो कई ऐसे नेता थे, करीब 6 से 7 ऐसे नेता थे जो दूसरी पार्टियों से आए
और इसके साथ 3 से 4 ऐसे नेता थे जो बीजेपी से आए थे और उनको कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया था। ये रही पहली लिस्ट की बात। लेकिन अभी की बात की जाए, जो आप नर्मदापुरम का कह रहे हैं कि एक पूर्व विधायक वहां से, इसके अलावा बदनावर से, एक पूर्व विधायक सेमरिया से, ये तमाम 3 से 4 पूर्व विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के टिकट पे चुनाव जीते हैं, लेकिन अभी उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी है और फिर उनको टिकट दिया गया है। सेमरिया तो ऐसी सीट है, अभय मिश्रा, उन्होंने तो सिर्फ बीजेपी से इस्तीफा ही दिया, कांग्रेस की सदस्यता औपचारिक तौर पे ली भी नहीं है, लेकिन उनको टिकट दे दिया क्योंकि वहां पर वो काफी अच्छा मजबूत उनका गढ़ कहा जाता है। और सेमरिया ऐसी सीट है जहां से वो खुद भी विधायक रहे, उनकी पत्नी भी विधायक रही। तो ये तमाम सियासी गुणाभाग को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की तरफ से फैसला लिया गया। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं, जैसे जावद की बात की जाए, कुछ दिन पहले जो पिछली बार बागी होकर लड़े थे समंदर पटेल, उनको पार्टी की तरफ से टिकट दिया। 30 से 35 हजार उन्होंने वोट काटे थे। राजकुमार अहिर के हारने की सबसे बड़ी वजह वही थी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजकुमार अहिर बैठेंगे, क्योंकि राजकुमार अहिर को जब 2013 में टिकट नहीं दिया था तो तब वो बागी हो गए थे, उसके कारण जावद सीट कांग्रेस उस वक्त हारी थी। कई ऐसी सीटें, करीब 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं शुभम, जहां पर अगर कांग्रेस ने अपने बागियों को नहीं बिठाया तो उसको चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है। और खासकर जो टिकट को लेकर जो हमारी इनपुट निकलकर सामने आ रहे, विंध्य में कांग्रेस ने कुछ थोड़ा बहुत पट्टावाद किया है, करीबी नेताओं को, बड़े नेताओं ने अपना टिकट दिलवाया और उसके कारण कांग्रेस का वहां पर सियासी समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि विंध्य से इस बार कांग्रेस को लग रहा था कि काफी सीटें जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार वहां पर भले ही कांग्रेस की सरकार बनी थी 2018 में, 20 में गिर गई थी, लेकिन विंध्य से कांग्रेस को करीब 6 सीटें ही हाथ लगी थी। लेकिन कांग्रेस को इस बार काफी उम्मीदें थी कि उस इलाके में ज्यादा से ज्यादा जीत मिलेगी। लेकिन जो टिकटों को लेकर जो चीजें निकलकर सामने आ रही है कि करीबी नेताओं को टिकट दिया, तो 4 से 5 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस का सियासी समीकरण अब जो कल लिस्ट आई है उसके बाद बिल्कुल शब्द, यानी कि कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस पार्टी को कुछ सीटों पर हो भी सकता है, क्योंकि जो फैसले है उसमें कहीं ना कहीं बगावत भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कुछ प्रत्याशी चयन को लेकर भी कांग्रेस को विचार करने की आवश्यकता थी। लेकिन जबलपुर में जिस तरह के हालात है, कुमार अटकलें थी कि विवेक तनखा भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को उतारा है मैदान में। केंद्रीय मंत्री चुनाव में उतरे हैं, विवेक तनखा जैसे राज्यसभा सांसद भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसी अटकलें भी थी। इन पर विराम लग गया कल की सूची के बाद। कुमारिंदर जी देखिए, अटकलें जरूर चली थी, लेकिन विवेक तनखा ने एक बार नहीं 2 बार, हमने उसको दिखाया भी, 2 बार ट्वीट करके उन्होंने न केवल अपने नाम पर बल्कि उनके बेटे यानी कि जो एडवोकेट है वरुण तनखा, उनके नाम की भी अटकलें चल रही थी, जिसको उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके ये साफ किया कि मैं किसी तरह के चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हूं और मैंने पार्टी से अपना मत साफ रख दिया है, लिहाजा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और बेटे को लेकर भी उन्होंने सफाई थी कि मेरा बेटा, मैं चाहता हूं कि पहले जिस क्षेत्र में वकालत के क्षेत्र में महारत हासिल करे, उसके बाद उसका फैसला होगा कि वो राजनीति में आना चाहता है या नहीं चाहता। हालांकि लोगों ने अपने अपनी चीज के मायने निकाले थे कि विवेक तनखा का ये ट्वीट करने का मायने क्या है कि वो अपने बेटे को भी राजनीति में लाना चाहते हैं। बहरहाल उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो चुनाव में नहीं लड़ेंगे। उसके बाद कैंट विधानसभा में जो 2 प्रत्याशी, एक नाम प्रत्याशी और चल रहा था, वो जगत बहादुर सिंह अन्नू, जो यहाँ के जिला अध्यक्ष भी है और जबलपुर के मेयर भी है, उनकी फाइट जरूर यहाँ पर थी, लिहाजा 2 पैनल में नाम चल रहे थे। लेकिन क्योंकि विरोध हो रहा था कैंट विधानसभा क्षेत्र में, कहा जा रहा था कि वो बाहरी प्रत्याशी यहां से आ रहे हैं, लिहाजा उन्होंने एन सब पे जब टिकट फाइनल होने वाली थी उसके पहले उन्होंने अपना नाम जो है खुद ही कह दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि इसकी विरोध की स्थिति जो है वो सामना नहीं करना चाहते। हालांकि कांग्रेस पार्टी यदि जगत बहादुर सिंह अन्नू को यहां पर टिकट देती तो ये पूरे शहर में चर्चा थी कि इस बार कैंट का किला जो है वो मजबूती से कांग्रेस लड़ती, क्योंकि इस बार अभिषेक चौकसे को यहां पर टिकट दे दी, पिछली बार वो टिकट नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुकाबला जो है बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि कैंट जो है वो आरएसएस का नहीं बल्कि बीजेपी का भी गढ़ है। तो ऐसे में अभिषेक चौकसी जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल नया चेहरा है चुनाव में, तो क्या वो कैंट का किला अदा करेंगे, ये एक बड़ी चुनौती होगी। पनागर की बात कर ले, जो 2 टिकटें यहां पर जबलपुर 8 विधानसभा में फंसी थी, तो पनागर में जो पहली बार चुनाव लड़े राजेश पटेल को यहां पर मौका दिया है, वहां पर भी उनका मुकाबला भाजपा के जो है वो विधायक यानी कि लगातार 2 बार के विधायक सुशील इंदु तिवारी से, जो गहरा तजुर्बा रखते हैं राजनीति में भी और सारी चीजों में। बिल्कुल, मुकाबला कड़ा है, जैसा कि कुमार बता रहे हैं, मुकाबला काफी टफ है इस बार। 2018 से ज्यादा मुश्किल मुकाबला इस बार दोनों ही दलों के लिए है। लेकिन हेमंत, इंदौर में चूंकि तस्वीरें बिल्कुल साफ हो चुकी है, अब कैलाश विजयवर्गीय जो है वो ताल ठोक रहा है एक सीट से संजय शुक्ला के सामने। और जब कैलाश विजयवर्गीय, जो कि कई राज्यों में चुनाव के प्रभारी रह चुके हैं, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव को अब अच्छी बढ़त दिला चुके हैं, जिससे पश्चिम बंगाल शामिल है, ऐसे राज्यों में काम करने वाले प्रभारी जब खुद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, इसका कितना असर ना सिर्फ उनकी सीट पर बल्कि शेष अन्य सीटों पर बीजेपी को पड़ता हुआ नजर आएगा?
देखिए शुभम, बिल्कुल एक नंबर की सीट जो है वो मध्य प्रदेश में चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि वहां से बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मैदान में उतरे हुए हैं। देखिए उसके साथ साथ वो अपनी सीट के साथ साथ आसपास की जो सीटें हैं उन पर भी लगातार जा रहे हैं। अगर मैं राहू विधानसभा की बात करूं तो पिछले 2 दिन पहले वो राहू विधानसभा में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उसके बाद अगर बात की जाए अलग अलग जगहों की, तो जहां जहां पर प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है आसपास में, इंदौर के अगर बात की जाए तो इंदौर की 9 विधानसभाओं में कई जगहों पर उन्होंने सभाओं को संबोधित किया है, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की है। और इसके साथ ही अगर मैं 1 नंबर विधानसभा की बात करूं तो वहां पर कांग्रेस से प्रत्याशी संजय शुक्ला खड़े हैं, जो लगातार कैलाश विजयवर्गीय पर आरोप भी लगा रहे हैं कि उन्होंने गुंडे छोड़ रखे हैं। लगातार 1 नंबर विधानसभा के अंदर भोजन भंडारे की शुरुआत हो गई है। तो अलग अलग तरीके से दोनों ही पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो कहीं ना कहीं इस बार कैलाश विजयवर्गीय जो आसपास की जितनी भी सीटें हैं विधानसभा, अगर बात करें इंदौर की 9 विधानसभा सीटों की, तो 9 ही विधानसभा सीटों के अंदर लगातार वो कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं। और हम अगर बात करें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 की, जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीती थी, जहां से विधायक रमेश मेंदोला आए, वापस से बीजेपी ने रमेश मेंदोला को मैदान में उतारा है और नया चेहरा यहाँ पर चिंटू चोकसे को उतारा है। तो कहीं ना कहीं चिंटू चोकसे कितने कारगर साबित होते हैं, क्योंकि पिछली बार देखा जाए तो 70,000 से ज्यादा वोटों से इस विधानसभा में विधायक ने रमेश मेंदोला ने जीत हासिल की थी। तो कहीं ना कहीं ये इस बार लग रहा है कि ये वोट का परसेंटेज कम हो सकता है, लेकिन कितना कम होगा नए चेहरे में ये देखना होगा। बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर अब जो है मुकाबला काफी कड़ा है और ऐसे में साफ तौर पर प्रत्याशी जो है कांग्रेस ने जारी कर दिए। सिर्फ एक सीट आमला सीट को छोड़कर 229 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी जारी कर दिया और देखना होगा कि क्या नए सियासी समीकरण बनते हैं। बहुत शुक्रिया सहयोगी शब्बीर अहमद, कुमारिंदर, हेमंत शर्मा, आप तीनों का बहुत शुक्रिया विस्तार से बातचीत करने और सियासी समीकरणों को समझने और समझाने के लिए। फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो गई है।